हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 21 फरवरी। यहाँ पे मैंने गलती से जनवरी लिख दिया है। और सेकंड शिफ्ट का भी आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। लगभग 60 के करीब प्रश्न मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट कंसर्न्ड का जो पोर्शन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जो ईवीएस के 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके, वो आपका पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, जिनके परीक्षा कल या कल के बाद है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो अभी भी देख लीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर 2 दिन के बाद है जिनकी परीक्षा, वो लोग अभी भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी अभी आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जिनकी परीक्षा बाद में है, चाहे हमारे चैनल से देखें या कहीं से भी आप देखें, जो एनालिसिस आ रही है, ज़्यादा समय बर्बाद ना करिए, थोड़ी देर में देखिए, 1 घंटा 2 घंटे बाद देखिए, तो बहुत से लोग डाल देंगे। उससे क्या होगा कि आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए थे, लगभग वही सेकंड शिफ्ट में उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं सीडीपी का जो पोर्शन है। सीडीपी में देखिए आपका क्या, लर्निंग बाई डूइंग करके सीखने से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। टीएलएम का फुल फॉर्म पूछा गया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, टीएलएम का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एनसीएफ का भी याद रखिए, एनसीईआरटी का याद रखिए, एनईपी का याद रखिए। सुबह एनईपी का पूछा गया था। ठीक है, निपुण भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा एनसीएफ से संबंधित 5 से 6 प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। तो एनसीएफ है, चाहे नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जो जितने भी हैं वो सभी। एनईपी देखिए 2020 और 2009 दोनों पूछे गए, एक एक क्वेश्चन। इससे भी राधाकृष्ण कमीशन पूछा गया। तो जितने भी कमीशन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। उम्मीद है आप लोगों ने तैयारी की होगी। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आ रहा है, अलग से नहीं आ रहा है। लेकिन पेपर मॉडरेट लेवल कहा जा सकता है सेकंड शिफ्ट को। किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न सुबह भी पूछा गया था, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया था, इस समय भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लीडरशिप से लगभग नेतृत्व से 5 से 6 क्वेश्चन इस समय पूछे गए हैं लगभग। मेंटल इलनेस से संबंधित सीडीपी में क्वेश्चन पूछे गए। जिन लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट की मतलब एनालिसिस नहीं देखी, उनकी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी, आप लोग उसको भी देख लीजिए। देखेंगे आपको सच में फ़ायदा होगा अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो तो। ठीक है, अब देखिए हम लोग ईवीएस में देख लेते हैं। ईवीएस में देखिए, एक तो कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित आया था कि शायद ये आया था, ये कहाँ से संबंधित हैं, तो आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, और सिडनी ओलंपिक, मतलब इनसे संबंधित सारी चीज़ें। और एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में 1 to 5 वाली बुक में ही आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है, 3 to 5 सॉरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में अच्छे दिया गया। स्लॉथ का क्वेश्चन सुबह भी शायद आया था और इस समय तो आया ही है। स्लॉथ से संबंधित क्वेश्चन आया है। सुबह हाथी से संबंधित क्वेश्चन भी आया था। मानचित्र जो मैप है उससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। और उसमें एक में शायद ये पूछा गया, भौतिक मानचित्र क्या होता है, राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो मानचित्र के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एक और चीज़ है, जैसे ईवीएस में आप जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें अगर जैसे आपको तमिलनाडु के बारे में चीज़ें पता चल गई, वहाँ पे तमिलनाडु शब्द दिया गया है, तो तमिलनाडु के आसपास के जो राज्य हैं कौन से उनकी सीमा लगती है, इस टाइप से भी चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ जिससे आपका समय बर्बाद ना हो। मिल्क डे से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, मिल्क डे कब मनाया जाता है, डे जितने भी हैं वो आप पढ़ के जाइए। पश्मीना शॉल शायद सुबह भी आया था, लेकिन इस टाइम तो 100% आया। तो पश्मीना शॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि पश्मीना शॉल जो है वो 6 स्वेटरों के बराबर होती है। ठीक है, और लगभग 250 घंटे इसको बनाने में लगते हैं। ठीक है, फिर मलेरिया से संबंधित क्वेश्चन था। दही से संबंधित एक प्रश्न और पूछा गया था। इसके अलावा कोयले से संबंधित एक क्वेश्चन था, कोयला। ठीक है, इसके अलावा वीवर वर्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। जुलाहा जो चिड़िया होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको जितने भी कोयल है, कौवा है, जो भी आपका एनसीईआरटी में है, उनको जरूर पढ़ के जाइएगा। घटपर्णी नेफेंथिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए कि ये छोटे कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों को भी खा सकता है। ठीक है, इस टाइप से। और ये घड़े के आकार का होता है, इस टाइप से ये। ठीक है, मनमोहक सुगंध निकालता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ के जाना है। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं शायद हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए थे। एक तो सरस्वती पुरस्कार से संबंधित शायद सुबह भी पोस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस समय भी पूछा गया है। पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब हुई थी, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीसी डे कब होता है, ये पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा काला पानी किताब के लेखक कौन है, इस टाइप से जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपकी करंट में, उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था, लगभग सभी को पता ही होगा। जिन लोगों ने थोड़ा सा भी अपडेटेड रहते हैं उन सभी को पता होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जीके प्लस करंट में आ रहा है क्वेश्चन। फिर इसके बाद रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, उसमें तो आपको सबको पता ही है कि 5 जो आपकी चैप्टर में बताया गया है कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। कोडिंग डिकोडिंग पूछी जा रही है। ठीक है, ये सब इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हिंदी में बहुत क्वेश्चन पता चल गया। समाज से संबंधित क्वेश्चन था, संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, कारक से, सर्वनाम से 2 प्रश्न पूछे गए हैं,
विलोम शब्द पूछे गए हैं, गद्यांश में शिक्षा से संबंधित पूछा गया है, हो सकता है ये भी एनसीईआरटी से ही पूछा गया हो, ठीक है, देखा नहीं है। पाठ से कैरेक्टर सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं कि कैरेक्टर ये किस अध्याय में है या इसकी कहानी का शीर्षक क्या है, मतलब इस तरीके से पूछा जा रहा है। पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, विजातीय शब्द पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा उपसर्ग पूछे जा रहे हैं, तत्सम पूछे जा रहे हैं, संधि संधि पूछी गई थी विद्यालय की, ठीक है, तो विद्यालय की विद्या प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी आपकी। वचन से संबंधित प्रश्न थे, लिंग से संबंधित प्रश्न थे, विशेषण से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका समय बर्बाद ना हो, ठीक। विशेषण से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए। उसके बाद मैथमेटिक्स आप देख लीजिए, डिस्टेंस दूरी से संबंधित प्रश्न था, चाल दूरी समय से संबंधित हो सकता हो, या फिर दूरी से संबंधित इस तरीके से भी हो सकता है कि एक स्टेशन से गाड़ी इतने बजे चलती है और फिर 3 दिन बाद या फिर तारीख दी होगी कि इतने दिन बाद इस टाइम पे पहुंचती है, तो उसकी चाल क्या होगी या दूरी क्या होगी, समय क्या होगा, इस तरीके से। योग से संबंधित एडिशन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। भिन्न फ्रैक्शन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, सुबह भी भिन्न को दशमलव में बदलना था, उस टाइप से आया था। मापन मीजरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। परिमेय या परिमेय जो आपकी रेशनल और इरेशनल नंबर है उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सममिति से संबंधित सुबह भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस समय भी पूछा गया है। घन सुबह इस समय क्यूब से संबंधित क्वेश्चन था, सुबह क्यूबॉइड से संबंधित था। और फिर एक क्वेश्चन था 8 केले का, नहीं शायद 8 केले के गुच्छे का मूल्य 24 रुपये है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए एक केले का मूल्य क्या, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। स्पष्ट नहीं है इसलिए नहीं कह सकते। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ... + 151 का मान, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो काफ़ी ईजी है, उम्मीद है सभी लोग कर ही लेंगे, ठीक है। फिर एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, सुबह भी पूछा गया था, इस समय भी पूछा गया था, ठीक। और इंग्लिश से आपका पैसेज, पोस्टमैन से संबंधित एक पैसेज पूछा गया था, पोस्टमैन के ऊपर था। सिनोनियम एंटोनियम्स पूछे गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित क्वेश्चन थे। जो चीज़ें अब फिल इन द ब्लैंक्स खाली पता चल गया तो उससे क्या मतलब है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में पता चला होता तो मैं बताता उसके आगे, ठीक है। तो जो कॉमन चीज़ें हैं वही सब लगभग जो आपका सिलेबस है बिल्कुल वही पूछा जा रहा है। आप देखिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया, आउटपुट डिवाइस पूछी गई है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन ये लगभग 60 के करीब इस टाइप से मतलब पता चल गए हैं, और उम्मीद है इससे आपको कुछ तो हेल्प होगी ही। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सुबह की शिफ्ट का मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहें तो एक बार मैं कोशिश करूँगा कि जो हिंदी और इंग्लिश की जो समरी है उसका अगर कुछ मिल पाएगा, ठीक है, कुछ मतलब जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ना बना पाया तो आप लोग कहेंगे कि आपने कहा तो करा नहीं, ठीक है। लेकिन कोशिश करूंगा अगर वो हो जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि समरी से संबंधित क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपके मन में अगर कोई बाई चांस कोई सवाल आपके मन में आ रहा है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।